इस्लाम मुक्त मध्य प्रदेश, यही है मकसद आप लोगों का? नमस्कार। देखिए, हमारा मकसद है प्रदेश का चहुमुखी विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन जिन लोगों ने हमारे देश पे हमला किया, हमारे देश की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया, हमारे राजा या हमारे लोगों को मारा, हलाल किया और उन पे अत्याचार किए, वो जो प्रतीक हैं, उन प्रतीकों को हटाना हर हिंदुस्तानी भारतीय का काम है। और इसलिए हमारे विधायक, सांसद या कोई भी नागरिक अगर ये मांग करता है कि होशंगाबाद का नाम बदल कर नर्मदापुरम रखा जाए, तो उसमें क्या तकलीफ है किसी को? ये होशंग शाह ये आतंकवादी थे, हमलावर थे, और इसलिए ये हटना ही चाहिए। चिन्ह जितने भी हैं तो आज़ादी के बाद ही हट जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हटे। लेकिन जब जागो जब सवेरा, और इसलिए जितने भी गुलामी और अत्याचार, आप लोग अगर मकसद यही है अनाचार के प्रतीक हैं, इस देश से सब हटना चाहिए। चौथी पारी है शिवराज सिंह चौहान की, इतने सालों से लगातार आपकी वहां पर सरकार रही, साल 2003 से अब जाकर 2021 में नींद टूट रही है बीजेपी की। आप कह रहे हैं कि जितने भी गद्दार थे उनके नामों को हटाया जा रहा है, आपका यही कहना है ना कमल साहब? हमारे नहीं सुनिए, पहले ही हटा दिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखा। जब मैं 2005 से 8 तक राजस्व मंत्री था, तो हमने होशंगाबाद में संभाग बनाया, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल को मिला के, तो उसका नाम हमने रखा नर्मदापुरम संभाग। अब नगर का नाम बदलने के लिए प्रदेश सरकार को अधिकार नहीं, भारत सरकार को है। वो प्रस्ताव भेजा है। और इसी प्रकार जो भी हमारे गुलामी के चिन्ह हैं, जो हमारे स्वाभिमान पर, सम्मान पर ठेस पहुंचाते हैं, वो नहीं रहना चाहिए, वो हटना चाहिए। जो मांग की हमारे जनप्रतिनिधियों ने, वो तो हम दिखाई रहे हैं। इसके साथ ही इनका क्या इतिहास रहा है वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। इकबाल मैदान को लेकर क्यों इतनी दिक्कत है? देखिए, इकबाल पहले जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो जिन्ना को बंटवारे में इकबाल नहीं कहा था, पहले कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 1905 और बाद में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो उसके बाद में सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान और चीन हमारा, और भारत के खिलाफ उगलते हैं। तो ये दो मुंही बातें नहीं होने चाहिए। अगर भारत के हैं तो भारत के रहो, और अगर भारत का गाली दोगे, भारत का विरोध करोगे, तो भारत में रहने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो। हम सब पहले भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल? हिंदुस्तान हमारा 1905 में जिसने लिखी और जो क्रांति गीत के तौर पर मशहूर हुआ, यही वो मैदान था जहां पर इकबाल ने इस गजल को लिखा था, और वहां से ये पूरे देश की जुबान पर आ गया। आप उस जगह का भी नाम बदलना चाह रहे हैं? लेकिन इकबाल ने बाद में क्या किया ये भी तो पता करो। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे में हिंदुस्तान की खिलाफत की, पाकिस्तान का साथ दिया, तो और भारत के खिलाफ जहर उगला। हटा देना चाहिए। इसलिए कोई व्यक्ति अगर एक बार पहले अच्छा काम करे, बाद में गलत करे, तो उसको कलम नहीं देनी। क्या नहीं, जो अच्छा है वो तो हटा देना चाहिए? आपके हिसाब से तो यही हुआ कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने पाकिस्तान और चीन, नहीं, गीत को कौन कह रहा हटाएंगे? हाँ, नहीं, गीत को नहीं हटाना चाहिए। जिसने लिखी है उसके नाम को हटा दो, गीत को बने रहने दो। ठीक है आरिफ मसूद जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों है? वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे गद्दार रहे हैं इस देश के जिन्होंने हिंदुस्तान से, मध्य प्रदेश से वादा खिलाफी की, इस वजह से उन लोगों का नाम नहीं रहना चाहिए। मध्ययुगीन नाम है, ये गुलामी का बार बार संकेत करते हैं, तो क्या दिक्कत है कांग्रेस को? देखिए, इन लोगों की बकवास करने से कोई चीज साबित नहीं हो जाएगी। अल्लामा इकबाल बड़ा नाम था, और इकबाल ने जो शायरी अशार आज़ादी के दौर में लिखी थी वो काबिल तारीफ थी, और उन्होंने जंगी आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी है। साथ ही जो बात कही गई कि बंटवारे के बाद उन्होंने, तो वो इन लोगों को इतिहास पढ़ लेना चाहिए। मैंने तो कोई ऐसी चीज़ कभी नहीं पढ़ी कि अल्लामा इकबाल ने कभी दूसरे देश के बारे में कोई अल्फाज अच्छे निकाले हों। उन्होंने इंसानियत के अल्फाज ज़रूर निकाले, और अपने अशार के ज़रिए आंदोलन की, आज़ादी को लड़ने वाले योद्धाओं को बढ़ावा दिया। और उसके बाद आज़ादी के बाद देश में एक पैगाम दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो दुनिया में हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाले शख्स की सोच के बारे में ये लोग इस तरह की बातें करते हैं कि अफसोस की बात है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि भोपाल 250 साल नवाबों ने
और इन लोगों ने यहाँ पर हुकूमत करी है। अगर 250 साल की हुकूमत में एक बार भी कहीं उन्होंने तो कोई नाम न बदला, 15 साल ये अपना नाम नहीं बदल सके। और कमल भाई कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नर्मदापुरम का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि ये ऋग्वेद सिंह जी की सरकार में शायद ये काम हुआ था, ठीक है। नर्मदापुरम संभाग का। वो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की जब सरकार थी 1993 से 2003 के बीच में, उस समय ये काम हुआ था। नहीं। कमल पटेल साहब, नहीं, देखिए, नर्मदापुरम संभाग बना 2005 से 8 के बीच में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी नर्मदा जयंती के दिन वहाँ गए, उसका शुभारंभ किया। मैं राजस्व मंत्री था, हमने ही नर्मदापुरम संभाग बनाया। और होशंगाबाद शहर का नाम भी नर्मदापुरम रखने के लिए उन्होंने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा। एक मैं कह रहा हूँ कि किसी भी आदमी को जो भारतीय है, देखिए हम मानते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या कोई भी हो, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, हम सब भारतीय हैं। लेकिन खाते यहाँ की, बजाते पाकिस्तान के या दूसरे देशों की, ऐसा चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदू भी हो, तो वो इस देश के काम का नहीं है। हमको पहले लेकिन हमारे नाम लिए तो देश आपने वो चुना है और ना, फिर हम, लेकिन जो जिन इस्लाम लोगों से के जुड़ा लिए हुआ है, देश कमल कुछ नहीं साहब। है। मैं ये पूछना चाहूंगा कमल भाई, पाकिस्तानी जासूसी करते हुए जो लोग नहीं, पकड़ाए देखिए, थे, इस्लाम से हो या किसी से भी हो, आज तो जितने भी नाम सामने आए हैं, सारे नाम इस्लाम से जुड़े हुए हैं, और वही नाम आप लोग उनके बदलना खिलाफ भी चाहते कार्रवाई हो हैं। रही है। हाँ, देखिए, नहीं, जो पार्टी देश, के- सुनिए आपके सुनिए, यहाँ भी इसलिए बदलना चाहते हैं, सुनिए। बोलिए। ये हलाल, अच्छा, हलाल का मतलब क्या होता है? हलाल का मतलब क्या होता है? बकरे को हलाल किया जाता है, और इस आदमियों को हलाल किया गया, इसलिए उसका नाम हलाली डैम रखा। वहाँ खून की होली खेली गई, धोखा दे के की गई। तो ऐसे प्रतीक चिन्ह जो हमारे देश के लोगों को अत्याचार किए, और उसके बाद 2 साल का जो भोपाल का गजेटियर कल है, को- उसमें कहीं किस्सा है, ये साबित है कि इस तरह का हुआ था नरसन साहब। बोले 2 कमल साल साहब। का भोपाल का गजेटियर है, उसमें तो कहीं इतिहास में ऐसी चीज हुआ नहीं था है ना? कि ऐसा नरसन हुआ वहाँ। नहीं, कमल पटेल साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए, ये इतने दिनों के बाद आप लोगों को क्यों याद आया नहीं है? ये है। बात समझ से ये परे इसी है प्रकार ये- सर, ये बात समझ से परे है। इतने दिनों के बाद आप लोगों की नींद टूटी। अगर ये गद्दार थे, और अब जो भी बातें आपकी सरकार या आप लोगों की ओर से गिनाई जा रही हैं, अब 15 सालों तक बीजेपी का शासन रहा, जिसमें 13 सालों से ज्यादा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे। उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान चौथी बार कमान संभाले। अब 2021 में ही आप लोगों को नाम याद आ रहा है कि दरअसल इन लोगों ने गद्दारी की, इन लोगों को बाहर करो, ये सारे नाम हटाए जाए। इससे मैसेज कितना बड़ा जाएगा, आपको अंदाजा है कमल पटेल साहब? ऐसा लगता है कि दरअसल एक वर्ग विशेष से, जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं, क्या एक जाएगा वर्ग मैसेज? विशेष, एक वर्ग विशेष को लेकर आप लोग साथ नहीं नहीं, चलना किसी चाहते वर्ग हैं। से- इस तरह का मैसेज है। देखिए, सुनिए, सुनिए नहीं दे पाएंगे बहन जी, सुनिए, कांग्रेस की सरकार थी, पहले कहते थे बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी, लेकिन 15 साल बीजेपी की सरकार रही, सबसे ज्यादा मुसलमान सुरक्षित बीजेपी की सरकार में रहा। मोदी जी है 6 साल से, सब सुरक्षित है, सबका विकास हो रहा है, सबको प्रधानमंत्री आवास, सम्मान सब मिल रहा है।